जय श्री राम मेरे सभी प्यारे साथियों को। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाया जाए या मैथ्स के अंदर 100% स्कोर लाने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से लाया जाए। तो अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हो हमेशा, तो आप वीडियो में बताई हुई सारी बातों को ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जिनको मैथ्स अच्छी लगती है और एक वो जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैथ्स सिर्फ उन्हीं को अच्छी लगती है जिनको क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जब वो प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो 1 क्वेश्चन करते हैं आ जाता है, सेकंड करते हैं आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं आ जाता है। उन्हीं को मैथ्स अच्छी लगती है। मैथ्स उन स्टूडेंट्स को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती जो फर्स्ट क्वेश्चन करने बैठे वो ही नहीं आया, या फिर फर्स्ट आया, सेकेंड भी आ गया लेकिन थर्ड नहीं आया, तो कॉपी किताब उठा के एक तरफ रख देते और मैथ्स को पढ़ना ही बंद कर देते और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। एक बात सोच के देखो, जब आप छोटे थे आपने साइकिल चलाना सीखा तो क्या फर्स्ट में ही आपको साइकिल चलाना आ गया था? नहीं आया था। आपने पेडल मारे, शुरू में आपसे पेडल नहीं मारे गए, फिर भी आपने कोशिश करी, दम लगाई, फिर आप गिर गए, लेकिन फिर गिरकर फिर उठे और फिर आपने क्या करा, चलाना स्टार्ट किया। 1 बार 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गए। जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो फिर साइकिल के बाद आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कार चलाना भी आता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। देखो, शुरू से कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता। हाँ, ये मानते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको फर्स्ट में कुछ भी नहीं आता वो एक साथ ही सब कुछ सीख जाता है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो सब सीखेंगे। अब बात आती है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, किस तरीके से मैथ्स से आपकी इम्प्रूव होगी और आप उसमें 100% स्कोर कर पाएंगे। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन प्रैक्टिस तो हम सिर्फ तभी करेंगे ना जब हमें क्वेश्चंस आते हो। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा अंडरस्टैंडिंग पे। देखो ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग, सर इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात को समझो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जैसे आप कहीं पर कोचिंग जाते हो मैथ्स की, या फिर आप स्कूल के अंदर आपका पीरियड आता है मैथ्स का, उसमें पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर एक लर्निंग पावर होना चाहिए कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कुछ सीखने की, एक एक्साइटमेंट नहीं होगा, तब तक आप मैथ्स में कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को सुधारो। आप क्या करोगे, जब भी क्लास के अंदर बैठते हो तो किसी से बात मत करो बेवकूफ़ों वाली। आप क्या करते हो, क्लास के अंदर बैठे रहते हो, टीचर पढ़ाता है और आप एक दूसरे से फालतू बात करते हो, तो आपको वो नहीं करना। अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। देखो, सीरियस होने में और सिंसियर होने में बहुत फ़र्क है। सीरियस होने का मतलब होता है एकदम बिल्कुल यूँ सीरियस हो जाना अपनी लाइफ के लिए कि नहीं मेरे को ये करना ही है। देखो, ये सीरियस नहीं। सिंसियर होने का मतलब है एक मैनरेबल तरीके से आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे आप बैठे हुए हो क्लास के अंदर, आपके टीचर ने आपको कोई भी सवाल बताया, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को समझना है। ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना कि किस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आई और किस तरीके से आई। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो टीचर से क्लियर कर लो क्लास में, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी प्रैक्टिस करने में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। तो पहले जो टीचर बताता है उसके अकॉर्डिंग आप समझो, उसके बाद आप क्या करो, घर पे आते हो, आपको ऐसा लगता है कि टीचर ने जो बताया वो आपको समझ में आ गया, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ बनती है। आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप समझ भी नहीं पाते। देखो, आपको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली में वो आपको समझ में नहीं आया। समझ में आता है तो सिर्फ वो 1 दिन या 2 दिन याद रहता है, लेकिन अगर आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 मंथ के बाद देखते हो उस क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया, वो समझ में आने के बाद घर पे आओ। घर पे आने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका पढ़ने की टाइम होता है, कोई देखो दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो उस टाइम आप अपनी नोटबुक उठाओ और नोटबुक उठाने के बाद ध्यान से देखना इधर। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और इसकी स्टेप है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 6, 7, 5 से 7 स्टेप में ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना है आपको।
जैसे सपोज करो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है या आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद फर्स्ट स्टेप कैसे आई, फिर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे बनी, फिर थर्ड स्टेप कैसे बनी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आई और क्यों आई। भाई आपने किसी फॉर्मूले का यूज़ किया तो क्यों किया, क्या ज़रूरत थी उस फॉर्मूले के यूज़ करने की, उसकी जगह दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता। जब तक आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब यही होता है आपको क्वेश्चन को समझना है कि अच्छा इसके बाद ऐसे हुआ, ठीक है। एक बार नहीं, ध्यान से सुनना, आपने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन उठाओ और उसको पढ़ो कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप आई। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो। 3 बार कम से कम आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को एक नोट डाउन करना है रफ नोटबुक में और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर 7 स्टेप है तो आप 5 से 6 स्टेप तक आराम से पहुंच जाओगे। और फिर आपको दिक्कत होती है कि मुझे 2 स्टेप में दिक्कत हुई, तो उन 2 स्टेप को पढ़ो कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, अपन ने पढ़ ली। पढ़ने के बाद फिर एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा करना है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अगर हमें 7 स्टेप है तो 5 स्टेप का अपन सॉल्व कर लेते हैं और 2 स्टेप नहीं आ रही उसमें देख लेते हैं नोटबुक में, अच्छा ऐसा आया था ना सामने, ठीक है, और फिर हम सॉल्व नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। आप उस स्टेप को देखो और उस स्टेप को देखने के बाद वापस उस क्वेश्चन को दोबारा करो। अगर आप ऐसा करते हो तो लाइफ में कभी भी आपको दोबारा उस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करा, एक क्वेश्चन लिया और उसको इस तरीके से पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। 3 बार आपने उस क्वेश्चन को समझा, फिर आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया। ऐसे आपको डेली के डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं, कैसे करने हैं, मैं आगे आपको बताता रहूँगा अभी इसी वीडियो में। तो अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गई कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। आपको बेवकूफ़ बनाता है आपका दिमाग कि आपको समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आता। आपको उसको घर पे जाके समझना है और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आ गई बात समझ में। ये तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरी चीज़ आती है मेकिंग मिस्टेक या फिर फाइंड आउट मिस्टेक। अब देखो ध्यान से, मिस्टेक आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करा, मैं एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पूरा समझाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। इस क्वेश्चन को आपने करा, तो सपोज करो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था या कुछ ऐसी फ्रैक्शन आ गई, जैसे सपोज करो 7/5 + 3/9, मतलब आपको क्या करना था 3/19 कर लो, मतलब आपको क्या करना था एलसीएम लेना था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको फाइंड आउट मिस्टेक कि हमने गलती क्या करी। आपको गलती निकालनी कि यार मेरे से एलसीएम में गलती हुई थी। सपोज करो आपने सोल्व करा और आपको एलसीएम लेना नहीं आया, एलसीएम में गलती करी थी, तो उस गलती को लिखो, कागज़ में लिखो, एक पेन पेपर लेके, अच्छा मुझे एलसीएम नहीं आया, क्या एलसीएम लिख लिया आपने। या फिर आपको माइनस करना नहीं आया तो आप लिख लो कि भाई मुझे माइनस करना नहीं आया है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आया। अपनी गलतियों को लिखो और जो भी गलती आप लिख रहे हो 1, 2, 3, 4 जितने भी, डेली आपको कम से कम 20 मिनट्स उन पर वर्क कर। जैसे सपोज करो आपको माइनस करना नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, अरे नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते। तो माइनस के आप कम से कम डेली के 10 क्वेश्चन करो, कोई भी रैंडमली। जैसे 5000 में से 719 माइनस कर दिया, कुछ भी माइनस करो, लेकिन आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं उन मिस्टेक पर। एलसीएम वाले करो 10 क्वेश्चन, माइनस वाले करो। तो आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक को क्या करना है, कवर करना है। उसमें आप पे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, तो ये स्टेप्स में आपको क्या होने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी। ये बात समझ में आ गई। सेकंड चीज़ आपको समझ में आ गई कि फाइंड आउट क्या करना है, मिस्टेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सर बात नहीं समझे, मैंने आपको ये 1 क्वेश्चन की बात बताई, आपने मिस्टेक फाइंड आउट करी और उन पर वर्क कर रहे हो। तो आप अगर डेली 1 घंटा मैथ्स पढ़ते हो तो 20 मिनट्स आप क्या करोगे, अपनी मिस्टेक पर क्या करोगे, काम करोगे। और 40 मिनट आप क्या करोगे, आपको 40 मिनट पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, आपको डेली के 5 क्वेश्चंस करने,
डेली के 5 क्वेश्चंस करने। और 5 क्वेश्चंस को कैसे करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, पहले एक क्वेश्चन किया, मतलब एक क्वेश्चन देखा, उसको समझा कि कैसे आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्यों लग रहा है, 3 बार उस क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन उठाओ, उसको भी इसी तरीके से 3 बार समझो, फिर सॉल्व करो, फिर आप तीसरा क्वेश्चन उठाओ। ऐसे डेली के आपको 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बात समझ में आ गई? 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं अगर आप मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो। अब आपके मन में आएगा सर डेली 5 क्वेश्चन करने हैं क्या, नहीं इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्या ऐसा है? देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, हर वीक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक होता है आपके पास मंडे, एक होता है ट्यूसडे, एक होता है वेडनेसडे, ये थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, और फिर आपके पास आता है संडे। सुनना ध्यान से, फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। एक मंथ में आपको क्या करना है, मंथली एक टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको करना है हर मंडे 5 क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। संडे को आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, ध्यान से सुनना। आप 5 क्वेश्चन करा रहे हो, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और ये 25 और ये 30, टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 30। अब आपको क्या करना है, ये 30 क्वेश्चन संडे को प्रैक्टिस करने बिना देखे, 30 क्वेश्चन संडे को प्रैक्टिस करने बिना देखे। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। आपने पहले दिन मंडे को जो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, समझे, फिर प्रैक्टिस करे। दूसरे दिन आपको नए वाले 5 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है समझ के, और प्रीवियस मतलब पहले वाले क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है 5, इनको आपको क्या करना है, देखना है ओनली। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व लिख लो, ऑब्जर्व करना है। इन 5 क्वेश्चन को करना है और इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, पहले वाले 5 क्वेश्चन को। फिर आपको नए 5 क्वेश्चन करने हैं ये वाले, और बचे हुए ये 5 और 5, 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इट मीन्स रिवाइज करना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों को फॉलो करोगे तो 1 मंथ के अंदर आप खुद देख लेना आप कहाँ इम्प्रूव कर चुके हो, कितना इंक्रीमेंट आपके अंदर आ चुका है। ध्यान से देखना, यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, 5 और पहले वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो 25 क्वेश्चन आप क्या कर चुके होंगे, ऑब्जर्व कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, और ये वाले क्वेश्चन आपने क्या करे, नए सोल्व करें। 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं लेकिन बिना देखे। यहाँ आपको पहले समझना नहीं। ये 6 दिन आप आराम से पढ़ो, ऑब्जर्व करो। संडे को 10 बजे 11 बजे जब भी आपका मन हो, नोटबुक निकालो, रफ सारे क्वेश्चंस लिख लो एक पेपर में 30 के 30, और उनको बिना देखे सॉल्व करो। यहाँ पे कम से कम आपके 27 से 28 तक आप पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं जो आपसे कभी नहीं हो पाते थे। जिस भी स्टूडेंट की मैथ्स वीक है ना, वो भी यहाँ 25 से 26 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या करेगा, सोल्व करेगा। लेकिन आपको अपने काम के साथ ऑनेस्टी रखनी है, इट मीन्स ईमानदारी। जब तक आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होगे तब तक आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। भाई आपको ये सोल्व करना ही पड़ेगा। ये तो है फर्स्ट वीक की बात। जैसे ही आप सेकेंड वीक पे जाते हो, भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म हो गया, सेकेंड वीक पे आपको 2 क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं। मतलब अब आपको कितने करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं। और थर्ड वीक में आपको 9 क्वेश्चन, और फोर्थ वीक में आपको 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का टारगेट है। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो, रुक जाओ, कहीं भी नहीं जाना आपको, 10 क्वेश्चन बस। यहाँ तक आप पहुँच गए, 1 मंथ में आप पहुँच जाओगे। फिर अगले मंथ आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आराम से मस्ती से 10 क्वेश्चन करो। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। ये जो आप एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ रहे हो ना, 3 बार पढ़ रहे हो ना, 1 वीक बाद, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक बाद आप एक क्वेश्चन को 3 बार नहीं, आप 2 क्वेश्चन को सिर्फ 1 ही बार पढ़ोगे। मतलब 1 टाइम में 2 क्वेश्चन ऑब्जर्व कर ले तो अच्छा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अरे मैं 2 क्वेश्चन करूँगा एक साथ। आपकी इच्छा बढ़ेगी, एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि यार एक क्वेश्चन में 3 बार पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मेरे को 1 बार में समझ में आ रहा है। लेकिन ये तब होगा जब आप एक क्वेश्चन को पहले 3 बार पढ़ोगे। पहले प्रैक्टिस नहीं करनी, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, अच्छा इस तरीके से सोल्व होगा, फिर जाकर प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज़ होती है रिवाइज।
अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो और भूल जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप इंसान हो। भाई मानव की प्रवृत्ति होती है ये कि किसी भी चीज़ को याद किया और भूल गया। सब कुछ याद नहीं रह सकता, माइंड के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती है। अगर आप सब्जेक्ट को भी देखने चलो तो SST है, साइंस है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको क्या है, आपको तो मैथ्स के अंदर तो मैथ्स ही काम में लेनी पड़ेगी ना। तो याद रखना, आपको क्या करना है, डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं। टारगेट मैंने बता दिया, 1 घंटे अगर पढ़ोगे तो 20 मिनट आपको अपनी मिस्टेक पर काम करोगे और 40 मिनट आप आपके जो 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे। वादा करो मेरे से कि सर मैं 1 मंथ, पूरे 1 मंथ मैं ये जो भी आपने बताया है ना, मैं प्रैक्टिस करूँगा, 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और 10 क्वेश्चन पे पहुँचूँगा। और आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, आज आप एक कमेंट करके जाओगे कि सर आई विल डू इट, ठीक है। और उसके बाद आप 1 महीने बाद उसी कमेंट पर आके करोगे, मतलब इसी वीडियो पर आके कमेंट करोगे कि सर 1 महीने में मैंने इतने क्वेश्चन उड़ा दिए, इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तब मैं मानूंगा कि इस वीडियो का आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ आप बहुत सारी वीडियोस देख लो मोटिवेशन के लिए कि 100% स्कोर कैसे करें, कैसे क्या करें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेन जो बात मैंने बताई है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हमेशा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। और मैथ्स आपकी कब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, कब स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी आपके मैथ्स के अंदर मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने ये तरीके अपनाए तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने काम के साथ ईमानदारी रखो, तो आप ज़रूर आगे जाओगे। मेरे द्वारा इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वहाँ तक भी ये मोटिवेशन पहुँच जाए। और आपके जो भी दोस्त वीक हैं मैथ्स के अंदर, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेगी। तो मैथ्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।